दर्शकों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है, जहां जिले में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। लेकिन इसी कठिन हालात के बीच एक गुड न्यूज़ ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बिसलपुर तहसील के बढ़ेपुरा गांव में बाढ़ के पानी में घिरे एक परिवार को तब राहत मिली जब प्रशासन की सक्रियता से एक गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। गांव की प्रीति जब प्रसव पीड़ा से छटपटाई तो आसपास की चाची ताई से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टोली मददगार बन गई। एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक ने उन्हें ट्रैक्टर ट्राली से जलमग्न क्षेत्र से बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया। वहां प्रीति ने जिस बेटे को जन्म दिया उसे पूरे गांव ने नाम दे दिया सैलाब सिंह। हालांकि परिवार उसे विराज नाम से पुकार रहा है। अब सैलाब सिंह या विराज किस नाम से उस नवजात की पहचान बनेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। दरअसल जिले के 40 गांवों के 55,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन्हीं में बिसलपुर गांव, बढ़ेपुरा गांव भी शामिल है, जहां हर प्रसाद की तरह सभी ग्रामीण घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। खेत हो या रास्ते, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जानकारी के अनुसार हर प्रसाद की पत्नी गर्भवती थी और बाढ़ के कारण अपने परिवार के साथ घर में फंसी हुई थी। इस समस्या की सूचना जब जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को मिली तो उन्होंने तत्काल एसडीएम नागेंद्र पांडे और सीएचसी अधीक्षक लेखराज गंगवार को जानकारी दी। एसडीएम ने राजस्व और चिकित्सा टीम के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की और मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से गर्भवती महिला को पानी से निकालकर सड़क तक लाया गया। इसके बाद एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक खुद एम्बुलेंस के साथ महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र में महिला का सुरक्षित प्रसव हुआ और परिवार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं। खुश खबरी सुनते ही परिवार के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में मदद करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि जब महिला ने बेटे को जन्म दिया तो परिवार के सदस्यों के मुंह से अनायास निकला, सैलाब सिंह आया है। यह बात गांव तक पहुंची और नवजात को इसी प्रतीकात्मक नाम से पुकारा जाने लगा। अब गांव के लोग उसे सैलाब सिंह से पुकार रहे हैं। हालांकि परिवारजन ने नवजात का नाम विराज रखा है। कल एक गर्भवती महिला थी जो बाढ़ में फंसी हुई थी, किस तरीके से रेस्क्यू करा गया है और कौन मौके पर पहुंचा था, कौन सी टीम मौके पर? कल एक प्रसूता थी, तो उन्हें हम और एसडीएम साहब बडरिया मोड़ से रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के द्वारा लाए थे। तद उपरांत उनका यहाँ प्रसव कराया गया था और आवश्यक सुविधाएं दी गई थी सभी, और उसके बाद उन्हें दवाएं भी दी गई, खाना भी दिया गया है और अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे का नाम जो है वो गांव वाले सैलाब सिंह बता रहे हैं क्योंकि सैलाब में हुआ है। हाँ, गांव वाले हैं। सैलाब में होने के कारण बच्चे का नाम गांव वाले अमूमन सैलाब सिंह बोल ही देते हैं और हो सकता है वही नाम हो, परंतु उसकी माँ से जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम विराज रखा है। शकुंतला। आप भौसी बनी है, कल बाढ़ थी आपके यहाँ, कौन सी टीम आपके यहाँ पहुंची थी, क्या हुआ था पूरी बात बताइए। ये अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो पहुंचे थे और डीआईडी सर हैं वो, और भी लोग थे काफी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कौन कौन लोग हैं। 4 गाड़ी गई थी, सब लोग पहुंचे थे। कैसे क्या हुआ था, फिर कैसे लेके आए थे आप लोग? घर से तो वहां तक तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी,
इसलिए चौकी से बोतलें उतले बांध के हम वहां तक लाए थे। फिर वहां ट्रॉली पे हम लोग लेके जाए थे, सर पहुंचे, फिर उन लोगों ने एम्बुलेंस से यहाँ हॉस्पिटल तक लेके आए। गांव के क्या हालात है? गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ है। घर आपका डूबा हुआ है? घर नहीं डूबा है, लेकिन गले से पानी है। अच्छा, ये लड़का पैदा हुआ है, गांव के जो लोग हैं, क्योंकि सैलाब में हुआ तो सैलाब सिंह बता रहे हैं, क्या नाम रखा गया? विराज। गांव में अगर सैलाब सिंह का बड़ा हो जाएगा तो सैलाब सिंह को क्यों बोलेंगे? अब क्या पता, अभी से क्या डिपेंड कर सकते हैं गाँव वाले क्या बोले, लेकिन हम तो विराज ही बोलेंगे। क्या नाम आपका? हर प्रसाद। कल पानी था आपके यहाँ और आपकी बाइक को प्रसव पीड़ा थी, क्या हुआ था पूरी बात? पानी था जब हम लोग लेके आए थे गांव में, चारों तरफ निकास बंद था, हम लोग लेके आए, चौकी पे लेके आए सड़क तक। अब पता चला प्रशासन को, तो ये लोग पहुंचे वहाँ, उन्हें मदद करी। डॉक्टर साहब पहुंचे, एसडीएम सर पहुंचे, लेखपाल सर थे, सब लोग वो एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस लेके आए अस्पताल। और सब ठीक ठाक है, कोई क्या हुआ? दिक्कत लड़का है लड़की? लड़का हुआ है। गांव की क्या स्थिति? गांव में चारों तरफ घिरा हुआ बाढ़ है, पानी अच्छा, लड़का हुआ है, गांव के लोग बता रहे हैं कि सैलाब में हुआ तो सैलाब सिंह नाम रखा गया है, चर्चा ऐसी कुछ है, क्या कुछ कहेंगे? चर्चा क्या, आप गांव वाले सैलाबी सिंह कहेंगे, हम जो नाम रखेंगे फिर कोई चलेगा। क्या नाम विराज। रखा आपने? विराज। अब बड़ा होगा, बड़ा होकर जब लोग सैलाब सिंह बोलेंगे वो बोलेंगे ही, सैलाब में पैदा हुआ तो नाम तो रखा जाएगा, वो चलेगा ना। आज हम लोगों ने बीसलपुर तहसील का भ्रमण किया है और हमारे साथ एसपी और माननीय जनप्रतिनिधि विवेक वर्मा जी हमारे साथ रहे और वहाँ जाकर देखा हम लोगों ने करीब करीब 12 किलोमीटर रोड पर जो हाईवे है, उस हाईवे पर पानी भरा हुआ था लगभग 3 फुट। तो हम लोगों ने जाकर के वहाँ मौके पर ट्रैक्टर से गए हम लोग और मौका का जायजा लिया और सभी राजस्व कर्मियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो गांव हैं अभी जो हम लोगों के पहुंच से दूर है, उन ग्राम प्रधानों से बात करके तत्काल वहां जो भी आवश्यकता है वो पहुंचाई जाए वहां पर। आज सुबह ही एक बड़ेपुरा के निवासी हैं हर प्रसाद जी, उनकी पत्नी गर्भवती थी तो वो तत्काल एम्बुलेंस हम लोगों ने भेज करके और उनकी मदद की और आज वो अस्पताल में भर्ती हैं, सरकारी अस्पताल में, और उनका पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है उनको। तो जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और सभी विभाग अपना काम बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं और जो भी गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं वहां पर भोजन पहुंचाया जा रहा है। मैं सभी बीसलपुर के निवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो धैर्य रखें, बहुत जल्दी पानी ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड से जो जानकारी मिली है उसमें पानी कम हो गया है अब, तो स्वाभाविक बात है कि धीरे धीरे ये पानी कम होता चला जाएगा। धैर्य रखें, अपनी हिफाजत रखें और यदि किसी तरह की भी कोई भी आवश्यकता की जरूरत है तो तत्काल वो कंट्रोल रूम पर या मेरे नंबर पर या एसडीएम के नंबर पर बता सकते हैं। तत्काल आपको जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी जरूर हम लोग पूरी आवश्यकता पूरी करेंगे आपकी। और किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए हो या भोजन की आवश्यकता हो, तत्काल आप फोन करके कंट्रोल रूम में बता सकते हैं, जिससे हमारी राजस्व टीम और अन्य टीम वहां जाकर के आपकी मदद कर सकती है। धन्यवाद। दर्शकों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। लखनऊ में ABVP छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर लगातार आक्रोश फैल रहा है, जिसका असर अब जनपद बिजनौर में भी देखने को मिला। शुक्रवार देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP बिजनौर के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में जोरदार मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस बिजनौर शहर के शक्ति चौक से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान भारी संख्या में ABVP कार्यकर्ता हाथों में मशाल लिए नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जुलूस में शामिल छात्रों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लखनऊ पुलिस ने छात्र हितों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज कर पुलिस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है।
मौके पर मौजूद एबीवीपी पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। मशाल जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विरोध केवल छात्रों पर लाठीचार्ज का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। उनका दावा है कि आंदोलन और तेज होगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज आपने मशाल जुलूस निकाला, क्या मामला है? मामला यह है, 4 दिन पहले रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ की लोग की पढ़ाई जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही थी, वहाँ छात्रों के रिजल्ट में समस्या आ रही थी। वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जो एलएलबी के छात्रों को समस्या आ रही थी उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए कॉलेज वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। वहाँ लखनऊ पुलिस प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज की है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर कल पुतला दहन किया है, आज यहाँ यात्रा निकाली है और हमने 48 घंटे का समय उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। 48 घंटे का अल्टीमेटम, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमें लखनऊ कूच करना पड़ा तो हम लखनऊ कूच करेंगे। हम एक छात्र को न्याय दिलाएंगे। आप सरकार के अंग हैं और आपके साथ में जांचती हो रही है जी, तो कैसा? ये विद्यार्थी परिषद किसी का रंग नहीं है। विद्यार्थी परिषद अराजनैतिक छात्र संगठन है जो साल के 365 दिन कॉलेज और कैंपस में छात्रों के लिए कार्य करता है। अगर हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिला, हमें लखनऊ कूच करना पड़ा तो हम लखनऊ कूच करेंगे। आखिर मांग क्या है आपकी? चाहते क्या हमारी है? मांग ये है, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वहाँ के जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, कुलपति प्रशासन है, उसको मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में 35 बीघा जमीन जो यूनिवर्सिटी ने कब्जा करा रखी है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है। धामपुर में जुलूस निकाला जा रहा है, ये कब से निकल रहा है और क्या इसका महत्व है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है और ये जुलूस मोहम्मदी हमारे असलाफ सहाबा किराम से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर असहाबे रसूल ने खुशी का इजहार किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर नारों के ज़रिए मदीने के अंदर भी और हर जगह नबी का इस्तक़बाल किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर ही तमाम आलम इस्लाम में हर साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। इसलिए कि ये उस नबी का जुलूस निकाला जाता है, उस पैगम्बर का जुलूस निकाला जाता है, उस बानी इस्लाम का जुलूस निकाला जाता है जिस बानी इस्लाम के सदक़े में सारी कायनात को वजूद बख्शा है। अगर वो बानी इस्लाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ना लाते तो कायनात के किसी ज़र्रे को वजूद न बख्शा जाता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ही के सदक़े से हर चार जानी बहारें नज़र आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े से हर चार जानी बहारें लहलहाते हुए सब कुछ ये नज़र आते हैं। तो उसी नबी की आमद पर हम नबी के ग़ुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सबूत देते हुए जुलूस मोहम्मदी हर साल निकाला प्रधानमंत्री थे करके इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीना चोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो बड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए जिसके माध्यम से डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी।
या माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास से भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक संकल्प है। उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो ये हंसी आती है कि जो जब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आजाद हुए देश है वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार युक्त भारत हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस कंपनी वहाँ दारू खाने हो चुकी है। चुनाव से पहले ही जितने मुद्दे की हवा निकल चुकी है, भारतीय जनता जान चुकी है कि एक गरीब माँ बाप की बेटी ताकत बल्कि हुई ताकत को देख करके उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए लोगों ने साजिश किया। अब तो विशेष तौर से वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के परिवारों के लिए, वहाँ के श्रमिकों के लिए, वहाँ के बिहार के विकास में जो मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है वह एक पिछड़े हुए राज्य को अब विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए राज्य देख करके राज्य को अपना जंगल राज्य आता है और कांग्रेस का अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य। देखिए, जो भारतीय विद्यार्थी परिषद हम लोग भी छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ काम किए। एक राष्ट्रवादी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। जिन लोगों ने जांच की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्य जानकारी नहीं है। पुलिस ने जांच की थी, जांच और खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने कहा है, बड़ी कार्रवाई की। देखिए, जुलूस मोहम्मदी जैसे जानते हैं इस जगह का सबसे बड़ा जुलूस माना जाता है और पूरे कानपुर में एक बहुत ही विख्यात जुलूस है जिसमें कानपुर के पूरे आवाम के लोग शामिल होते हैं और लगभग 1 दर्जन थानों से के क्षेत्र से होकर गुजरेगा। ये 2 जोन हमारा सेंट्रल जोन है और पूर्वी जोन, दोनों जोनों एरिया से गुजरता है। अब ये 2 बजे हरी झंडी दी जाएगी हमारे डीएम साहब महोदय और जो जॉइंट सीपी साहब के द्वारा। उसके पश्चात ये आपका शुरुआत होगी और पूरे 1 दर्जन थानों से गुजरते हुए ये रात में 11-12 बजे फूलबाग चौराहे पे संपन्न होगा। तो सभी लोग इसमें तैयारियों में लगे हुए। लगभग 2 कंपनी पीएसी लगाई गई है, तमाम ट्रैफिक पुलिस और 2 दर्जन थानों की फोर्स इसमें लगाई गई है ताकि कुशलतापूर्वक शांतिपूर्वक जुलूस का समापन हो सके।